Please join me in welcoming our second speaker, a visionary leader whose guidance continues to inspire excellence and innovation, CEO RLK Group, Ms. Sabahat Khan. Madam, would you please grace the stage? अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं ना बचपन में कोई ख़ास लायक स्टूडेंट नहीं थी, इसलिए डाइस पे खड़े होने से डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग कुछ आ गई है। सर, आज मैं आपको बता दूं, आज सुबह ना मेरे साथ 2 हादसे हो गए। कल रात मैंने पूरी लगा के बड़ा सबक पढ़ा। सारी ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी तो नहीं, पिछले 30 साल नहीं था ऑल नाइटर लगाया था जितना कल रात लगाई। पेपर लिखा, प्रेजेंटेशन बनाई, इस उम्मीद में कि आज एक नई सहेली बनाऊंगी, एक नया दोस्त बनाऊंगी, प्राइवेट सेक्टर के सारे मसले हल हो जाएंगे। वो सहेली ने सुबह ऐन वक्त पे चाय की ट्रॉली लगी पे कहा, मैं नहीं आ सकती, अब्बा जी ने बुला लिया। दूसरा ये अभी अभी हुआ, जो सबक पढ़ा था वो एक पुरानी सहेली ने पहले ही बयान कर दिया। एक मैडम मरियम फॉरेन से, एक मैडम महविश। आप सोच लें कौन नहीं है, कौन पुरानी सहेली मेरी। दूसरी बात ये है सर, मेरा दिल बड़ा छोटा, जरा तालियां जोर से बजाइएगा। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए थे कि जैसे महविश ने कहा कि हम एक परसेप्शन चेंज करें ऑफ प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एजुकेशन। इधर जो बैठे हैं गोंदल साहब, इनको तो हम पिछले 3 दिन से ये सबक पढ़ा रहे हैं। तो कल जब ये गवर्नर आए तो इन्होंने हमारी तकरीर से पहले ही डाइस पे खड़े होकर हमें हमारा सबक पढ़ा दिया कि भाई बस करो। तो ये तो हमारे बहुत खैर ख्वाह हैं। ही डीपली अंडरस्टैंड्स the contributions and the challenges of the private sector. So please join me for giving him a big hand of applause for always his support. And let's talk about a strength-based national strategy. National education or medical education should not be looked upon, sir, as a collection of private or public colleges. It should be looked upon as a national strategy. A national strategy that can strengthen your economy, improve your healthcare delivery, and plus raise your global image. 3 फैक्ट्स हम इससे पहले फ्रेमवर्क डिस्कस करें। मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया इस होप में कि ये गवर्नमेंट वाले सुन लेंगे, इंस्टीट्यूट्स के हेड सुन लेंगे, पॉलिसी मेकर्स सुन लेंगे, इन्वेस्टर्स सुन लेंगे, और वो आए नहीं तो आप सुन लीजिए, उन तक शायद बात पहुंच जाए। 3 फैक्ट्स हमने इस्टेब्लिश कर लेते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान का मेडिकल हेल्थ सिस्टम इज़ अ मिक्स्ड सिस्टम। इट्स कंसिस्ट्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। किसी को कोई शक इस पे? 60%, खुल के बोलिए, इम्तिहान नहीं, 60% प्राइवेट में है, 40% पब्लिक में है। वी ऑल एग्री दैट, दैट्स फैक्ट, पीएमडीसी ने बताया। नंबर 2, देयर इज अ डायर national need of doctors and nurses. That's also an established fact. We don't need to debate that. Number 3, there is an international and global shortage of doctors and nurses and other healthcare. We don't need to debate that either. We all agree, right? Now, ये मैंने स्लाइड थोड़ा, क्या गालिब ने कहा है, दिल जलाने को ख्याल अच्छा है। Our neighboring countries recognize the opportunity and has been recognized this opportunity for the past 2 decades. With the result, ये जो मैंने आपको ग्लोबल अभी डेफिसिट ऑफ हेल्थ केयर बताया है, ये अभी भी इंडिया रिकग्नाइज करता है। और उसने पिछले 1 साल में देखिए मेडिकल कॉलेजेस कितने इंक्रीज किए, 25 से 26। MBBS सीट्स उन्होंने 1,28,000 इंक्रीज की हैं इन अ सिंगल ईयर।
85,000 PG seats उन्होंने increase की हैं in a single year. I don't believe their system is any faster than our system. I don't believe they have better politicians than we do. I don't believe they have better investors. I don't believe they have a better nation than us. Then why not? ये हमारी Philippines के हैं, ये पाकिस्तान के हैं. Let's not go into numbers, but basically this is what it is. Orange India, blue Philippines, green Pakistan. Let's take a minute, थोड़ा दिल जला के ये देखिए. सर आप भी देखिए. This is the global reality now at this particular moment. What are we proposing? What are we proposing? We are proposing, sir, medical education is an ecosystem. It's not a standalone college. It's not a standalone teaching hospital. It's not a standalone postgraduate institute. It's not a standalone anything. It's an ecosystem which includes the government, which includes the regulators. बीच में सर UHS आ गया, वो कुछ समझ नहीं आती किसी को पर हैं. फिर public और private and teaching hospitals, and that all feed the need of national and international, or should, and that should drive your policy. Are we doing that? Or are we just knee-jerk reactions, firefighting? तब बहुत ज़्यादा फीसें लेते हैं भाई. अगर बहुत ज़्यादा फीसें लेते हैं तो कोई ज़बरदस्ती दाखिल कराता है आपको. अगर बहुत ज़्यादा फीस है तो किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल की फ़ीस कंपेयर कर लें मेडिकल कॉलेज की फ़ीस से, बराबर है. बराबर है, आप खुद देख लीजिएगा. मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स, उसकी इनपुट, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम, उसकी इम्पोर्टेंस देख लीजिए, और A level, O level का देख लीजिए. Is it comparable? What are our challenges? Why aren't we able to do it? Number one, जैसे मैंने कहा, हमारी policy gap analysis नहीं है सर, ना national ना international. That needs to be done. A SWOT analysis. What are our strengths? What are our weaknesses? What are opportunities? What are risks at the policy table? और वो तब होगा जब all the stakeholders are there. When all the stakeholders are there, the public, the private. सिर्फ सर bureaucrats बैठ के नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते. कल आए हुए थे मिनिस्टर साहब हमारे उधर हेल्थ के, इमरान नज़ीर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि जो किराए के घर में रहता है ना, आता है, उसको नहीं पता उसने 6 महीने रहना है कि साल में रहना है. उसको घर का ख्याल नहीं होता. वो ये नहीं कहता कि इस पे पेंट करा लो, इसका कोना ठीक कर लो, इसको ये रह. जिसने ज़िंदगी गुजारनी है ना और ख़ुद घर बनाया हो, उसको लीक होती हुई टूटी भी तकलीफ़ देती है. हमने ये घर बनाए हैं, हमने ये घर बनाए हैं. जिन्होंने 6 महीने आके चले जाना है, अगर उन्होंने पॉलिसी डिक्टेट करनी है तो सर ये तो स्टेक होल्डर्स के साथ ज़्यादती है ना. पोस्ट ग्रेजुएट कैपेसिटी, इस पे आई वुड लाइक यू ऑल टू रिकग्नाइज द फैक्ट कि करंट प्रेसिडेंट ने कितना एफर्ट किया है इनटू मिटिगेटिंग दिस गैप. He has done extraordinary well in his tenure to ensure PGs private sector में भी उन्होंने बढ़ाई हैं, public sector में भी बढ़ाई हैं. However, we need to do more. We need to do more at a faster speed. But having said, sir, all congratulations to you, despite all the challenges, you're still doing such a marvelous job.
इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत ये है कि जब अंडर ग्रेजुएट्स की नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स डोंट मैच द पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्लॉट्स, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बच्चे बाहर जाते हैं, डोमेस्टिक ड्रेनेज होती है, और बाहर स्पेशलाइज्ड नहीं जाते, नीचे से चले जाते हैं। अगर हम यही गैप फिल कर देंगे और उनको ट्रेन करके भेजेंगे, इट बी डिफरेंट स्टोरी। इकोनॉमिक वाइज आपकी लोकल हेल्थ केयर सिस्टम भी स्ट्रेंथन होगा और आपकी ग्लोबल पेट्रोनेज भी बढ़ेगी। As I said, 60% of private medical college, we have no seats. Policy making में सर we have no seats. CPSP में हमारी सीटें हैं क्योंकि बाय इलेक्शन आते हैं। HEC ने हमें अब एक सीट दी है, वो मैडम बैठी हैं। PMDC में सर कितनी सीटें हैं? खुद बोलो। अल्लाह भला करे, UHS का कितनी सीटें? We are all affiliated. They've got more private sector affiliated colleges than public sector. All. किसी पॉइंट पे उनके ना एडमिशन, ना एक्रीडेशन, ना उनकी पॉलिसी, किसी पॉइंट पे UHS में कितनी हमारी रिप्रेजेंटेशन है? Can in that state of affairs a fair policy can be made? What happens? This results in regulatory disputes, जो कि आप पिछले कई सालों से पाकिस्तान में देख रहे हैं। 60% of the service providers are at loggerheads with the regulators, the PMDC, the UHS. किसको फायदा है? किसको फायदा है? हमें तो नहीं फायदा। प्राइवेट सेक्टर तो नुकसान में है, रेगुलेटर्स इसलिए नुकसान में क्योंकि वो पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं बना सकते, वो फायर फाइटिंग करते रहते हैं, वो सिर्फ हमारी ऑडिट शीट्स ही देखते रहते हैं, वो ये नहीं देखते रहते कि जी आगे एक्चुअल आपके पॉलिसी क्या होनी चाहिए नेशनल। और अगर नेशनल पॉलिसी बन गई है, जो कि मैं आई बिलीव दिस गवर्नमेंट हैज डन, it believes in skilled workers, it believes in nationalization and internationalization of that skilled workers. Sir, have the regulating bodies aligned themselves with that policy? सवाल है। If that doesn't happen, then there is loss of trust, national and international, in the profession, in the medical profession that is happening right now. हमारे number of admissions गिर रहे हैं, public में भी और private में भी, mind you. क्योंकि trust नहीं है system में, ना admission पे trust है, ना बाद में नौकरियां मिलने में trust है। जब इतना पैसा खर्च करना है तो ये तो तसल्ली होनी चाहिए कि आखिर में नौकरी मिल जाएगी। So this all needs to be looked upon as a national strategy. Not just about the fees and the admissions. It's not about that. It's about the health sector. It's about strengthening the health sector. It's about a national global image building. What do we need? A strategic framework that is based on governed partnerships, workforce pipeline, teaching hospitals that ensure that pipeline is smooth, and global pathways. Global pathways is, sir, where the policy needs to focus on. However, that can only happen if we fulfill our domestic needs. And that can only happen if we do a need analysis and base our policies on that need analysis. I will not bore you with that 3-year implement, क्योंकि जिनके लिए सबक पढ़ा था वो तो आए नहीं, और जो बैठे हैं वो पढ़े हुए हैं. So I've published this, I will share it with everyone.
My only at the end is, this is a very doable proposition, and within, sir, not 10 साल, 2-3 साल में सर हम पहुंच सकते हैं। आप हमें बुला के पूछिए, हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ दौड़ेंगे, क्योंकि हमें प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ दौड़ना आता है। अगर हम दौड़ ना लगाएं तो यहाँ मार और मौत है। थैंक यू।